स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुनील ज्ञानी डायरेक्शन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉलम में जो स्टीरअप डालते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। सरिया जो होता है, बार बोलते हैं जिसको, हम उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा 500 डाया का कॉलम है और उसका अगर हमें कटिंग लेंथ निकालना हुआ, सरिया जो हमारा लगेगा उसमें स्टीरअप लगेगा, उसका कटिंग लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखिए, जो डाया है हमारा 500 है। क्लियर कवर दिया रहता है, हमारी जो ड्राइंग रहती है उसमें दिया रहता है कि कॉलम में कितना कवर माइनस करना है कितना नहीं। ये हमारा क्लियर कवर हो गया 40 mm। हमारा जो हुक लेंथ होता है वो 10D होता है दोस्तों, हुक लेंथ हम इसको बोलते हैं। ये नहीं दिया हुआ है तो हमें 10D ले लेना है। ये 75 से कम नहीं रहना चाहिए और 100 से ज़्यादा भी एबव नहीं रहना चाहिए। और जो हमारा बार है वो 8 mm का है। जो हमारा अंदर एक सरिया देख रहे हैं, ये सरिया 8 mm का है। और ये जो कॉलम की साइज़ है कैपिटल डी, जो कैपिटल डी है दोस्तों, कैपिटल डी मैंने यहाँ पे बता दिया। कैपिटल डी जो है सर, ये बड़ा वाला जो कॉलम का साइज़ है। और कवर माइनस करेंगे तो वो स्मॉल डी होगा। कवर हमारा है 40। तो सबसे पहले दोस्तों ये फार्मूला जान लेते हैं। इस फार्मूले की ही हेल्प से हम निकालेंगे कटिंग लेंथ। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। मैं एक शॉर्ट फार्मूला भी बताऊंगा जो मैं साइड पे अक्सर यूज करता हूँ। फार्मूला देखिए दोस्तों, पाई डी प्लस टू, टू इंटू हुक लेंथ। पाई डी प्लस टू इंटू हुक लेंथ, ये दो है। दो हुक लेंथ है तो दो यहाँ पे मैंने हुक लेंथ लिखा। माइनस माइनस टू इंटू 90 बेंड। यहाँ पे दो दोस्तों जो बेंड हो रहा है 90 का, तो इस बेंड को हम 90 बेंड बोलते हैं। और मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो 90 बेंड होता है हम उसको 2D बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही याद करने वाली चीज़ है, मेरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। हम क्या बोलते हैं 90 बेंड को, 45 की बेंड है उसको क्या बोलेंगे, वो 180 के बेंड है तो उनको क्या बोलेंगे। तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें इस कैपिटल डी मालूम है, हमें स्मॉल डी का फाइंड करना है वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा दोनों साइड का जो कवर दिया हुआ है हम कवर को माइनस करेंगे। तो आप देखिए, फाइंड द वैल्यू स्मॉल डी। स्मॉल डी में हमने क्या किया, 500 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 40। 2 इंटू 40 मैंने इसलिए किया, मेरा दो साइड पे 40 का कवर है तो मैंने दो साइड का 40 माइनस कर दिया। और -8 mm जो बार है मेरा, 8 mm का जो ये हमारा सर्कल में बार दिया हुआ है, हम बार को भी माइनस करेंगे दोनों तरफ से। 4 mm इस तरफ से, 4 mm इस तरफ से दोस्तों माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 412 mm। और फिर उसके बाद मेरा 10D जो मेरा हुक है, इसमें मैं क्या करूँगा, 10 इंटू 8। ये 8 का जो बार है मेरा यहाँ पे निकला हुआ, इसका भी हम डायमेंशन निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 80 mm। और फिर 90D है दोस्तों, तो 90D का हम क्या करेंगे, 2D। 90D को हम 2D बोलते तो इसलिए फिर हम D बोले तो डायप बार 2 इंटू 8 हम कर लेंगे तो इसका भी आ जाएगा वैल्यू 60 mm। दोस्तों अब इस फॉर्मूले पे हम इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे। पाई का मान आपको मालूम है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होता है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा आप। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होता है। अब मैंने जो क्लियर स्मॉल डी फाइंड किया था, ये हमारा स्मॉल डी है और यहाँ पे मैंने स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड किया था। ये स्मॉल डी का मैंने रख दिया यहाँ पे 412 प्लस 2 इंटू 80। 2 इंटू 80 दोस्तों आप देख रहे हैं, 2 ये हो गया। हुक लेंथ हम इसको बोलते हैं, हुक लेंथ इसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हुक लेंथ की वैल्यू निकाल ली थी, 80 mm आया था। तो 80 mm इंटू 2। अब 2 जो है दोस्तों, तो यहाँ पे दो हुक लेंथ है इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। एक की वैल्यू निकाली थी मैंने, एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे 2 कर दिया तो दो हुक लेंथ की वैल्यू यहाँ आ गई। -2 इंटू 16 दोस्तों। ये फार्मूला में देखिए, 2 इंटू 90 बेंड है, 90 बेंड यानी 2D का मैंने निकाला था। तो 2 इंटू 60 मैंने कर दिया। हम इस सरिये को जब हम मोड़ते हैं तो जितना बेंडअप होता है, तो जैसे मैंने 90 मोड़ा तो जितना सरिये की साइज़ बढ़ती है दोस्तों तो हम उसको माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे उसको माइनस किया और फिर हमारा ये पूरा लेंथ आया, कटिंग लेंथ दोस्तों हमारा ये निकल के आया 1.42 मीटर। ये दोस्तों हमारा ये कटिंग लेंथ निकल के आया। ये तो दोस्तों हम नॉर्मली फार्मूले के हिसाब से यूज करते हैं। अगर हमारे पास रफ कॉपी है तो हम जनरली
निकाल लेते हैं। नहीं तो मैं तो अगर साइड पे रहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे निकालता हूँ। रफ कैलकुलेशन देख लीजिए। डी इंटू 420 मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं क्लियर कवर माइनस कर देता हूँ जितना मेरा मेरा ये कॉलम है। कॉलम में दोनों तरफ कवर जितना है, 40 अगर दिया तो 40, 50 दिया तो 50, मैं कवर फटक से माइनस करके, जैसे ही 500 का है तो 80 मैंने दोनों तरफ से 40 कवर माइनस किए, 420 आया। अब लेंथ, ये फार्मूला मैंने रख दिया, पाई डी प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ दोस्तों ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो ये डाया ले लिया, पाई इंटू डी ये मैंने डाया ले लिया। अब बचा है हुक लेंथ, तो हुक लेंथ 2 है, दोनों दो तरफ से मुड़ा तो मैंने ये 2 हुक लेंथ ले लिया, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। तो पाई का मान रखा 3.14। फिर यहाँ पे मैंने डाया रखा वो 420 प्लस 2 इंटू 82, ये हुक लेंथ है दोस्तों, ये दो दो हुक लेंथ हो गए, ये आ गया 1.48। अब देख लीजिए ये फार्मूले से मैंने निकाला है, और ये रफ कैलकुलेशन है जो मैं साइड पे अक्सर निकालता हूँ, 1.48 मीटर। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगे जो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।